गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। रामलीला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। राम जी के जन्म के समय पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार था। वो हर जगह उपद्रव मचाते और मुनियों का यज्ञ भंग कर देते। इस समय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को यह विचार आया कि ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और यही विचार लिए वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी अपने सुकुमार पुत्र राम को भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरी नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। फिर ये धनुष क्या चीज है? तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। धनुष के टूटने पर परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस प्रकार सीता स्वयंवर और बाल कांड संपन्न होता है। आगे हम अयोध्या कांड के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रामलीला में।